तो हेलो स्टूडेंट्स। नया साल में आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आया है। और नए साल में नई एनर्जी के साथ नए चीज़ का प्रिपरेशन करने के लिए आप रेडी हो जाओ। जो बच्चे नीट का और जेई का तैयारी कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं जा रहा है और वो चाह रहे हैं कि बेस्ट यूनिवर्सिटी से या बेस्ट कॉलेज से मैं अपना आगे का पढ़ाई कंप्लीट करूं, तो उसके लिए एनटीए इस साल बहुत ही जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉन्च कर दिया है, यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए डेट स्टार्ट कर दिया है। अब देखो, आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हो, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो डिफरेंट टाइप के नीट और जेई का एग्जाम कंडक्ट कराता है और डिफरेंट टाइप के स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इसके अकॉर्डिंग सीयूईटी का फॉर्म लॉन्च हो गया है, ठीक है ना। सीयूईटी का मीनिंग क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये इंडिया में जितने भी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है जो ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन भी कराती है, उसके लिए आपको यहाँ से फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप उस कॉलेज में जाओगे, क्या क्राइटेरिया होता है और कितने एज होना चाहिए, पैसा कितना लगता है फॉर्म फिलअप करने में, कब से स्टार्ट हुआ है, कब एंड हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग देखना, मैं कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट बता रहा हूँ। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हैं अभी, ये अपना इंफॉर्मेशन दिया है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। कब तक चलेगा बताओ? यहाँ पे ये 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, यानी 2 दिन पहले ये स्टार्ट हुआ है। और ये कब तक चलने वाला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे डेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डेट देखोगे, जो क्या दिया है यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये कब से सबमिट कर सकते हो आप? यहाँ पे देखो, 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ट्राई करना 2-3-4 दिन बाद फिल करने के लिए, क्योंकि अभी सर्वर बहुत ज्यादा डल चल रहा है। हम लोग भी ट्राई किए थे, फॉर्म फिलअप कर रहे थे, हो नहीं रहा है अभी, तो 4-5 दिन बाद करने से बेटर रहेगा। लेकिन जल्दी ही कर लेना, क्योंकि जो सेंटर अलॉट होता है, सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आपके नियरली वाले शहर में या सिटी में सेंटर मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे उसके बाद देखो, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई, जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो, वो कब तक कर सकते हो बताओ? 30 जनवरी अप टू कितने 11:50 पीएम तक कर सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट देखना है यहाँ पे, करेक्शन इन पार्टिकुलर्स। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कुछ करेक्शन हो गया है, तब उसका डेट कब कब से कब तक है, यहाँ पे देख लेना, ध्यान से देख लेना। ये डेट तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी, डेट देखो यहाँ पे, यार 2 फरवरी से लेकर कब तक? 4 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक, कब? 11:50 तक। नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, वो बताएगा, वेबसाइट पे शो कर देता है। उसके बाद आप देखना, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब इस ड्यूरेशन के बीच पॉसिबिलिटी है हो जाने के लिए, 1-2 दिन आगे पीछे भी होता है, तो कोई चलता है उतना। यहाँ पे कब से कब दिया है बताओ? ए दिया है 11 मई ऑफ 26 से कब तक बताओ? यहाँ पे दिया है 30 मई के बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपका एग्जाम ड्यूरेशन 11 से लेकर 31 तक, लगभग 20 डेज में, जिस दिन भी आपका डेट देगा उस दिन आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, इसका वेबसाइट, यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे देखना आप, ये देखो यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये फी स्ट्रक्चर के लिए है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जब फी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर का बात करोगे आप, तो कौन कौन कैटेगरी का कितना लग रहा है? अगर जर्नल से आप आते हो तो कितना लगेगा? 3 अप टू 3 सब्जेक्ट तक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या तुम कोई भी 3 सब्जेक्ट लेते हो, तो उसके लिए कितना लग रहा है? 3000।
फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, अगर एक और ज्यादा सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो तो उसके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कितना लगेगा, 400 लगेगा आपको रुपीज। अगर कोई ओबीसी है या क्या हो जाएगा ईडब्ल्यूएस है, कोई ईडब्ल्यूएस के लिए कितना फी लग रहा है, 900 लग रहा है। कितने सब्जेक्ट के लिए, 3 सब्जेक्ट के लिए। अगर एक एक सब्जेक्ट ऐड करते जाते हो तो कितना ऐड हो जाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 375 रुपीज एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। अगर कोई एससी एसटी पीडब्ल्यू या थर्ड जेंडर है तो उसके लिए 3 सब्जेक्ट के लिए 800 लग रहा है, और उसके भी लिए एक सब्जेक्ट अगर एडिशनल करना चाहेगा तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कितना लग रहा है, 350 लगेगा। लेकिन कोई फॉरेनर है या अदर कंट्री में एग्जाम देने जाना चाहता है तो उसको 3 सब्जेक्ट के लिए कितना देना पड़ेगा बताओ, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के लिए उसको देना पड़ेगा 4500 रुपीज, ठीक है ना। और प्रत्येक एक सब्जेक्ट ऐड करने के लिए उसको 80 रुपीज एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपका पेमेंट, मतलब इसका फी कितना लग रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट देखना है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी इसका जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है उसमें कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक आपका इंटरफेस खुल के आएगा, देखो यहाँ पे खुल के आ गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे न्यू लाइन में कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से खुल के आ जाएगा। हमको रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी सीयूईटी करना है तो यहाँ से क्लिक किए। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग स्टेप है अप्लाई करने के लिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन स्टूडेंट अपियर हो, कौन स्टूडेंट ऐसे फिल कर सकता है। हो सकता है वैसे स्टूडेंट जो 12th पास आउट है, उसका पिछले साल भी वो एग्जाम दिया है तो वो अपना जो पहला पिछले साल वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे वो कर सकता है। लेकिन जो न्यू न्यू है उसके लिए लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है ना। न्यू उसका इंटरफेस, न्यू पेज बनाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ मैं दिखा रहा हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे कैसे आपका आ सकता है। यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, यहाँ पे हम लोग बात किए थे। अभी मैं पैसा का सारा बताया था किसका कितना लग रहा है, तो यहाँ पे सब डिटेल दिया है टोटली। उसके आगे थोड़ा और जाओगे तो यहाँ पे काफी सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये पढ़ने के बाद ये जो बुलेटिन इंफॉर्मेशन है आप जरूर डाउनलोड कर लेना और फिल करने से पहले एक बार जरूर अच्छा से पढ़ लेना। सपोज डेट मान लो इसको मैं पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद मैं प्रोसीड कर रहा हूँ फिल करने के लिए, तो यहाँ पे देखो अभ्यर्थी का नाम वही नाम डालना जो आधार कार्ड में आपका दिया हुआ है, या 10th और 12th के डॉक्यूमेंट में नाम जो दिया है दूसरा मत डालना। एक लेटर भी इधर उधर हुआ तो फिर आपका करेक्शन करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखो अभ्यर्थी का नाम यहाँ से मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर देखोगे आप तो यहाँ पे देखो अभ्यर्थी का नाम जो आपका नाम होगा, सबको जस्ट मान लो किसी का नाम, जैसे मान लो किसका नाम अंश है तो ANSH या एस लिखते हो तो वैसे लिखना। पिता का नाम कुछ भी मान लो, जैसे आर के कुछ भी मान लो, यहाँ पे आर के कोई टाइटल लगा लो, त्यागी या कुछ भी लगा सकते हो। तो जो आपका आधार कार्ड में दिया है वही वैसा ही भरना है। अभ्यर्थी की जन्म तिथि जो आधार कार्ड में दिया है, डे मंथ ईयर कौन दिया है वैसा ही भरना है। उसके बाद कंफर्म करना है पर्सनल डिटेल्स, अभ्यर्थी के नाम की पुष्टि कर एक बार रीचेक कर लेना है कैसे कैसे होगा। उसके बाद थोड़ा आगे देखो, मैं आगे इसमें बताना चाह रहा हूं यहाँ पे पिता विवाह की पुष्टि का नाम कंफर्मेशन करेंगे, यानी जो भरा गया है वो सही है कि नहीं। उसके बाद डेट और लिंग वाला लिंग देख लेंगे, मेल है या फीमेल, या आप किस में आते हो, थर्ड जेंडर में आते हो। उसके बाद आपका जो डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, आप कहाँ रहते हो, स्थानीय पता क्या है, उसका आपका सब लोकेलिटी क्या है, देश क्या है, राज्य क्या है, जिला क्या है, पिन कोड क्या है, एकदम करेक्ट करेक्ट भरना है, ठीक है ना। उसके बाद ईमेल ट्राई करना अपने नाम से बनाकर यहाँ पे फिल करने के लिए,
ठीक है ना। मोबाइल नंबर अपना डालना या पापा या मम्मी का किसी का भी डाल सकते हो, दूसरे मोबाइल नंबर भी डालना, दोनों एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको इंफॉर्मेशन वहां से दिया जाता है। अगर ये सेम है नीचे वाला तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देना। तो अभी हम लोग तो भरे नहीं है, तो वैसे करने से यहाँ पे सब डिटेल अपने आप को फिल हो जाएगा। उसके बाद देखो कैप्चा है, यहाँ पे भरोगे तो आगे वाला प्रोसीड होगा। अब अभी मैं करूंगा तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आगे वाला हम लोग कुछ फिल ही नहीं किया है। तो इस तरह से आप आसानी से भर सकते हैं इसको। उसके बाद देखो मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में इसमें बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग अभी तो फिल ही नहीं किए थे, तो यहाँ से मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ आपको। उसके बाद मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटी का नाम बताने जा रहा हूँ। जैसे इंडिया में जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, इसमें जाने के लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, इस एग्जाम के थ्रू आसानी से जा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट मैं कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बता रहा हूँ, आप देखना अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, उसी को चूज करना। और वहां जाने से उसका प्लेसमेंट भी अच्छा खासा होता है और कॉलेज का नाम भी अच्छा है, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। पेज आ जा 35 36 किधर गया भाई? देखना यहाँ पे सेंट्रल ऑफ लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुछ नाम दिया है। यहाँ पे देख सकते हो नाम दिया है, इसमें से चूज कर लेना बेस्ट बेस्ट कौन है। आप ट्राई करना बीएचयू में जाने के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, उसके बाद आपका दिल्ली में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है, उसमें जाने के लिए आप ट्राई करना। जैसे जेएनयू में जाने के लिए तो इसका प्लेसमेंट रेट काफी अच्छा है और कैंपस सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। बेनिफिट पॉइंट ये है आपका कि अगर ये सब कॉलेज से अगर आप करते हो तो इसमें से कुछ डीम्ड कॉलेज भी आती है, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं, जैसे गलगोटिया हो गया। तो गलगोटिया से कोई पीसीएम लिया है और गलगोटिया से बीटेक करना चाहता है तो सीयूईटी के थ्रू आराम से बीटेक कर सकते हो। लेकिन कोई बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, देखना इस पॉइंट को ध्यान से सुनना थोड़ा। मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई सीयूईटी के थ्रू बीटेक करना चाहता है तो आराम से कर सकता है। तुम बीटेक कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो सीयूईटी के थ्रू। तुम बीएससी नर्सिंग कर सकते हो सीयूटी के थ्रू, बीएससी नर्सिंग आराम से कर सकते हो। लेकिन इससे ऊपर वाला में जाओगे तो तुम्हें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सेंट्रल और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। उसमें तुम बीडीएस कर सकते हो या एमबीबीएस भी कर सकते हो, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज होगा। गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल कॉलेज में आपका एमबीबीएस और बीडीएस नहीं कराया जाएगा, सीयूटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग कराया जा सकता है। ठीक है ना। और इसके नीचे आप कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, साइंस लो, तो अंडर यानी ग्रेजुएशन कर सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट में जिससे लेना चाहते हो। तुम केमिस्ट्री से ऑनर्स करना चाहते हो या फिजिक्स से करना चाहते हो या बायो में जूलॉजी या बोटनी से करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप अपने मनपसंद कॉलेज देख लेना, किस स्टेट में कहाँ पे जाना है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो एग्जाम होता है इसमें अलग अलग लैंग्वेज रहते हैं, तो तुम ट्राई करना आप इंग्लिश लेने के लिए। और उससे जो क्वेश्चन आएगा कंप्रीहेंशन बेस्ड आएगा, क्योंकि वो इंग्लिश का आपका लैंग्वेज का टेस्ट करेगा कि आपका लैंग्वेज कैसा है। तो ये टोटली आपका सिटी नेम दिया है कि कहाँ कहाँ पे एग्जाम हो कंडक्ट कराया जाएगा, किस में फिल करना चाह रहे हो आप, यहाँ पे कौन कौन बैंक से पेमेंट करना चाह रहे हो, यहाँ पे टोटली सब दिया हुआ है। तो ये प्रोसेस है, आप इसको आसानी से आप रीड कर लेना और फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, सीयूटी के बारे में, तो आप कमेंट करना, डेफिनेटली मैं बताऊंगा। ये कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया। और इन्फॉर्मेशन बेहतरीन ये है कि अगर नीट कर रहे हो या जेई कर रहे हो, परफॉर्मेंस पुअर है और बेस्ट कॉलेज से पढ़ना चाहते हो तो सीयूटी का फॉर्म जरूर डाल देना। आप अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हो और आपका कैरियर भी सेट हो सकता है। अब आप नीट के लिए उतना स्टडी उतने उस लेवल का नहीं हो और नीट के लिए 5 साल 4 साल 6 साल फाइट कर रहे हो, जेई एडवांस के लिए फाइट कर रहे हो, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और लास्ट में वही रिजल्ट मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो। तो टाइम को रहते हुए थोड़ा माइंड को यूज करो
और ये कोई जरूरी नहीं होता है कि जो एमबीबीएस करता है या जो इंजीनियरिंग करता है वही लाइफ में सक्सेस होता है। आप एकदम थोड़ा हट के भी अलग डायरेक्शन से भी अटैक करके लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। तो सीयूटी उस बच्चे के लिए है या उसके लिए है जिसको लगता है कि हमें नीट में क्रैक नहीं कर सकता हूँ, जेई एडवांस मेंस नहीं हो सकता है, मैं अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकता हूँ, तो तुम इस वे को अपनाओ और अच्छा कॉलेज में जाओ, नेम वाला कॉलेज में जाओ जिसका डिमांड ज्यादा है, फॉरेन में भी ज्यादा डिमांड है, और यहाँ से अपने गोल को अचीव कर सकते हो और डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी साथ साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो। अगर किसी को पता नहीं है तो शेयर करो, दोस्तों से बताओ। फिर मिलते हैं इसी तरह डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।